डॉक्टर जयशंकर शाही, बीए तृतीय वर्ष, हिंदी साहित्य, प्रथम पत्र से संबंधित आज के व्याख्यान में प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाने वाले सुमित्रा नंदन पंत रचित कविता द्रुत झरों के शेष अवतरणों का अनुशीलन हम प्रस्तुत करेंगे। पिछले व्याख्यान में हमने आपसे चर्चा की थी कि द्रुत झरों शीर्षक कविता पंत जी की अन्य बहुत सी कविताओं से अलग है और विशिष्ट है। यह पंत जी के काव्य संग्रह युगांत से संकलित है। युगांत शब्द का अर्थ ही होता है युग का अंत। इस कविता में पिछले व्याख्यानों के माध्यम से आपने जाना कि कवि पंत परिवर्तन की चर्चा करते हैं। कवि पंत पेड़ों की सूखी हुई पत्तियों को संबोधित करते हुए, आह्वान करते हुए कहते हैं कि तुम शीघ्रता से, क्षिप्रता से, द्रुत गति से पेड़ों से झड़ जाओ, क्योंकि तुम प्राचीन हो चुके हो, पुरातन हो चुके हो, ओल्ड हो चुके हो, इररेलेवेंट हो चुके हो, अप्रासंगिक हो चुके हो। अब इस नए जमाने में तुम्हारा कोई रेलिवेंस नहीं है, तुम्हारा कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तुम्हारा कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसलिए ऐ पुराने पत्तों, ऐ जीर्ण शीर्ण शुष्क पीत पीले पड़ गए हुए सूखे पत्तों, तुम झड़ जाओ। इन पत्तों के प्रतीक के माध्यम से यह प्रतीकात्मक कविता है, सिंबॉलिक पोएट्री है। पत्तों के, सूखे हुए पत्तों के प्रतीक के माध्यम से महाकवि पंत मध्यकालीन समस्त अंधविश्वास, रूढ़िवाद और तमाम जो पुराने पड़ गए हुए विचार हैं उनके उन्मूलन की बात करते हैं, उनके विलुप्त हो जाने की बात करते हैं। जिस तरह से पेड़ के सूखे हुए पत्ते झड़ जाते हैं स्वाभाविक रूप से, उस प्रकार से पंत कहते हैं कि यह आधुनिक काल आया है और जितने भी हमारे मध्यकालीन संस्कार हैं, मेडिवल एज के हमारे विचार हैं, अंधविश्वास हैं, रूढ़ियां हैं, प्रेजुडिसेस हैं, पूर्वाग्रह हैं, वे सूखे हुए पत्तों की तरह उनको झड़ जाना चाहिए, नष्ट हो जाना चाहिए, समाप्त हो जाना चाहिए। क्योंकि आधुनिक समय में, मॉडर्न एज में, इस नवजागरण के समय में, इस नवजागृति के कालखंड में पुराने मूल्यों का, पुराने संस्कारों का, पुराने विचारों का, रूढ़ियों का, अंधविश्वासों का कोई महत्व नहीं रह जाता, कोई सिग्निफिकेंस या रेलिवेंस नहीं रह जाता। इसलिए महाकवि पंत द्रुत झरों कविता के माध्यम से मध्यकालीन सोच और मध्यकालीन जो बीत गए हुए विचार हैं, शुष्क पर गए हुए और प्रासंगिक हो चुके हुए जो विचार हैं, जो आइडियोलॉजी है, जो थॉट पैटर्न है, उस पर प्रहार करते हैं। तो यह प्रगतिशील चेतना को संकेतित करती हुई कविता है। यद्यपि महाकवि पंत छायावादी कवि माने जाते हैं, लेकिन इस कविता में महाकवि पंत की प्रगतिवादी चेतना हमें परिलक्षित होती है। कविता के शेष रहे अवतरण की हम चर्चा करेंगे। इसमें चेंज की चर्चा है, परिवर्तन की चर्चा है। जब किसी कवि ने लिखा अहे निष्ठुर परिवर्तन, वहां भी परिवर्तन की चर्चा थी। जब अंग्रेजी साहित्य में किसी कवि ने लिखा कि ओल्ड ऑर्डर चेंजेथ प्लेस टू न्यू, जितनी भी पुरानी व्यवस्थाएं हैं वे बदल जाती हैं और नई व्यवस्थाएं प्रकट होती हैं, नई व्यवस्थाओं का जन्म होता है और पुरानी व्यवस्थाएं विलुप्त हो जाती हैं। कार्ल मार्क्स ने इसे ही थेसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस कहा था। हिंदी में अनुवाद करें तो वाद, प्रतिवाद और संवाद। कार्ल मार्क्स का कहना है कि अगर कोई व्यवस्था है, अगर वह थेसिस है, तो उसके विरुद्ध
उसके 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 प्रतिरोध में एक एंटीथेसिस तैयार होती है, एक और व्यवस्था तैयार होती है, और दोनों में टकराहट होती है, ओल्ड और न्यू में टकराहट होती है, और इसे कार्ल मार्क्स ने इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन कहा, अंतर्विरोध कहा। द्रुतझरो कविता पर मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि पंत जी कार्ल मार्क्स के डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद वाला जो सिद्धांत है उससे प्रभावित है, या ऐसा मेरा मानना है। यद्यपि पंत जी अरविंद दर्शन से प्रभावित रहे हैं, पंत जी पर अन्य अंग्रेजी साहित्य के कवियों का भी प्रभाव है, पंत जी वैदिक साहित्य से, वैदिक दर्शन से भी प्रभावित रहे हैं, लेकिन यह जो कविता है इसमें कार्ल मार्क्स की फिलोसफी और आइडियोलॉजी का प्रभाव परिलक्षित होता है। द्रुतझरो जगत के जीर्ण पत्र, आगे की जो पंक्ति है वो हम देखते हैं और इसका वाचन करते हैं। पिछले व्याख्यान में हमने शुरुआती अवतरण की चर्चा हमने की थी। द्रुतझरो जगत के जीर्ण पत्र, हे स्रस्त ध्वस्त, हे शुष्क शीर्ण, हिमताप पीत मधुवात भीत, तुम वीत राग जड़ पुराचीन,